इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिव पुराण के श्री उमा संहिता। इसका पहला अध्याय। इसमें चर्चा की गई है श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। जो रजोगुण से संसार की सृष्टि करते हैं, सतगुण से 7 भुवनों को धारण करके उनका भरण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो इस जगत का संहार करते हैं, जो इन तीनों गुणों की माया को त्याग कर पुनः शुद्ध रूप में स्थित है, उस सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल पर ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे सर्वेश्वर शिव ही सृष्टि काल में ब्रह्म, पालन के समय विष्णु, संहार के समय रुद्र नाम धारण करते हैं। सतगुण एवं सत्य भावना से ही उनकी प्राप्ति संभव है। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आपने हम पर कृपा कर हमें कोटि रुद्र संहिता को सुनाया। अब हमें उमा संहिता में वर्णित श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के अद्भुत लीलाओं के बारे में बताइए। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं परम दिव्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलमय चरित्र को सुनाता हूँ। पूर्व काल में मुनि व्यास ने सनत कुमार जी से इस कथा को सुना था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, श्री कृष्ण पुत्र पाने की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने पहुंचे। वहां उन्होंने उपमन्यु को तपस्या करते देखा और उनसे सब बातें कही तथा शिव महात्म बताने के लिए कहा। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक बार जब करते हुए मैंने शिव जी का दर्शन किया। उनके पास अव्यय गुहा अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे। शिव जी का त्रिशूल अत्यंत शक्तिशाली है एवं सागर के जल को एक पल में सुखा सकता है। इसी त्रिशूल से शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। वह मैंने एक फरसा देखा जो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। यही फरसा शिव जी ने परशुराम को दिया था। साथ ही वहां सुदर्शन चक्र भी था जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शिव जी का पिनाक नामक धनुष, तलवार, गदा आदि शस्त्र भी मैंने वहां देखे। तत्पश्चात मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान, कल्याणकारी भगवान शिव को वहां पर देखा, जिनके दाहिने और ब्रह्मा जी हंस से जुते विमान में बैठे थे। बाई और श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठे हुए थे। मनु, भृगु आदि ऋषिगण, देवराज, इंद्र सभी देवता वहां उनके सम्मुख खड़े थे। रुद्र जी उनके पास ही नंदी एवं अन्य भूतगण बैठे थे। सभी हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने भी सर्वेश्वर शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तभी शिव जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप अपना मनचाहा वर मांगो। शिव जी के उत्तम वचनों सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, मुझे मेरे परिवार सहित दूध भात का भोजन सदा मिलता रहे। उपमन्यु के वचन सुनकर शिव जी बोले, तथास्तु, तुम सब मुनि में परमेश्वर परम ऐश्वर्यशाली होगे और तुम सदैव अमृतमय क्षीर की प्राप्ति होगी। जब भी तुम भक्ति भाव से मेरा ध्यान करोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। यह कहकर शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। हे कृष्ण, भगवान शिव ही सब तत्वों के गाता है। वे ही सर्वेश्वर है, इस संसार का हित और कल्याण करने वाले हैं। अतः पुत्र प्राप्ति होती तुम शिव जी की आराधना करो। दूसरा अध्याय। शिव भक्तों का आख्यान। शिव जी ने उपमन्यु से पूछा, है ब्राह्मण राज, भगवान शिव के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ अतः शिव जी की विशेष कृपा जिन्हें प्राप्त हुई, उनके विषय में बताइए। श्री कृष्ण के प्रश्नों को सुनकर उपमन्यु बोले, है कृष्ण, राक्षस हिरण्यकश्यपु ने शिव जी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया। तब उन्होंने उसे ऐश्वर्य संपन्न राज प्रदान किया। उसी का पुत्र नंदन भी शिव जी से वरदान पाकर युद्ध में विजयी हुआ और उसे देवराज इंद्र को 10,000 वर्षों तक अपना दास बनाए रखा। इस प्रकार सतमुख राक्षस ने शिव पूजन कर 1000 पुत्र प्राप्त किए। जब ऋषि यज्ञवल्क ने शिव जी की आराधना से उन्हें प्रसन्न किया तो वे वेदों के महान ज्ञाता हुए। व्यास मुनि को भी शिव कृपा से वेद, पुराण, इतिहास एवं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, शिव जी के क्रोध से पृथ्वी पर सब जल सूख गया था। तब सब देवताओं ने शिव जी को उनकी आराधना करके प्रसन्न किया। उस समय शिव जी ने अपने कपाल से जल प्रकट किया था। राजा चित्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें निर्भय कर दिया। शिव भक्ति से एक साधारण से गोप श्रीकर को परम सिद्ध प्राप्ति हुई। सीमांतिनी के सोमवार के व्रत एवं पुण्य एवं भक्ति फल से शिव जी ने उसे पति चित्रांगद की रक्षा की। चंचुला नामक व्यभिचारिणी स्त्री के गोकर्ण में कथा सुनने से भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसके सभी पापों का नाश कर दिया। उसके पति विदुंग को भी सदगति प्रदान की। महाकाय नामक व्याध ने शिव भक्ति से सदगति पाई। महामुनि दुर्वासा को भक्ति भाव
शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही नहीं, ब्रह्मा जी ने शिव आराधना द्वारा पूरी सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी भगवान शिव की कृपा से ही दीर्घायु हुए। भगवान शिव के बर से ही सांडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। इस प्रकार मैंने आपको शिव जी के अनेकों भक्तों के बारे में बताया जिन्हें शिव कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई। तीसरा अध्याय, शिव महात्मा वर्णन। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे महामुने, क्या भगवान शिव मुझे भी दर्शन देंगे? उनकी बात सुनकर उपमन्यु बोले, अवश्य ही भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र बताता हूँ जिसके जाप से निश्चय ही शिव जी प्रसन्न होकर न केवल आपको दर्शन देंगे अपितु आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को शिव महिमा का वर्णन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। उपमन्यु से सारी विधि विधान जानकर श्री कृष्ण ने शिव जी को प्रसन्न करने हेतु जटाजूट धारण किया और फिर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। श्री कृष्ण को भक्ति पूर्वक शिव उपासना करते करते 15 मास बीत गए। 16वां महीना लगते ही सर्वेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को श्री पार्वती जी सहित दर्शन दिए और बोले, हे कृष्ण, आप मेरे परम भक्त हैं। आपकी इस भक्तिपूर्ण आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे देवाधिदेव महादेव जी, आपने मुझे दर्शन देकर आज मेरा जीवन सफल कर दिया। भगवान, मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरा सदा धर्म के मार्ग पर चलूं और संसार में यश प्राप्त करूं। मेरा निवास आपके पास हो और आप में मेरी सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। मैं सदा युद्ध में विजयी हूँ। मैं शत्रुओं का नाश कर योगी जनों का प्यारा बनूं और मुझे 10 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सभी वर प्रदान किए। श्री पार्वती जी ने लोक कल्याण हेतु ब्राह्मण की सेवा करने का वर प्रदान किया। तत्पश्चात शिव पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण की प्रसन्नता पूर्वक उपमन्यु के पास पहुंचे और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताकर वे अपनी नगरी द्वारका को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शिव का आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। शिव जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने लंका के विशाल समुद्र पर पुल बनाकर लंकेश्वर रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। परशुराम ने शिव जी को प्रसन्न कर शिव जी से परशु नामक फरसा प्राप्त किया और उसे ही अपने पिता ऋषि जमदग्नि का वध करने वाले सहस्त्र अर्जुन का वध किया। चाक्षुष नामक मनु पुत्र ने साप भोगते हुए भी दंडक वन में शिव जी की तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर गणेश जी का गढ़ बना दिया। गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर 1000 पराक्रमी पुत्रों का आशीर्वाद प्रदान किया। शिव जी की कृपा से ही गालव नामक एक निर्धन ने अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया। मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे शिव महात्मा का वर्णन किया है। चौथा अध्याय, शिव माया वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप हमें त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के लीलामय चरित्र के विषय में बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा है। वे ही सबके ईश्वर हैं। शिव जी से ही 8 देव योनि, 1 मानव योनि, 5 पक्षी योनि अर्थात 14 योनियां उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, देवेंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवता सहित दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सभी की उत्पत्ति शिव जी की कृपा से हुई है। इस सारे जगत में शिव जी की माया फैली है। इस संसार में घटित होने वाली हर घटना शिव माया का ही रूप है। उनकी आज्ञा के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सर्वेश्वर शिव की माया के कारण ही पूरा जगत कामदेव के अधीन हो जाता है। उनकी माया से मोहित होकर ही देवराज इंद्र महामुनि गौतम की पत्नी अहिल्या पर आसक्त हुए थे, के फलस्वरूप उन्हें शाप मिला था। श्री हरि विष्णु भी शिव माया के कारण ही स्त्रियों में विहार करने लगे थे। चंद्रमा भी मोहित होकर अपने गुरुदेव की पत्नी को भगा कर ले गए थे और पाप के भागी बने थे। शिव भक्ति से उन्हें शाप से मुक्ति मिली थी। एक बार मित्र व अरुण देव भी शिव माया से मोहित होकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पर आसक्त हो गए थे। जिसे दोनों का शक्तिपात हो गया। मित्र ने अपनी शक्ति घड़े में डाल दी थी, जिससे मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए, जबकि वरुण देव ने उसे जल में त्यागा, जिसके फलस्वरूप बड़वानल जैसे तपस्वी अगस्त पुत्र हुए। गौतम ऋषि का सार दूती पर मोहित होने
के पीछे एक महान कार्य अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता द्रोणाचार्य का जन्म था। यही नहीं, महामुनि विश्वामित्र का स्वर्ग की अप्सरा मेनका पर मोहित होना भी शिव माया का ही एक रूप था। लंकेश्वर रावण का सीता जी को उठाकर ले जाना भी रावण को श्री राम द्वारा मारे जाने के निमित्त था। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक घटना शिव जी की इच्छा के अनुसार ही होती है। शिव जी की माया पूरे जगत में व्याप्त है, जिसका पूरा वर्णन करना मेरे लिए क्या किसी के लिए भी संभव नहीं है। नरक में गिराने वाले पापों का वर्णन। 5वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में पाप करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक के भागी होते हैं। ऐसे नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में मुझे बताइए। व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस संसार में अनेक प्रकार के पाप कर्म होते हैं जिनके कारण मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। पर स्त्री की इच्छा, पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों का बुरा सोचना, अधर्म करना, ये सब मन के पाप होते हैं। इच्छा, पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों का बुरा सोचना, अधर्म करना, ये सब मन के पाप होते हैं। इसी प्रकार झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली करना, ये वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म होते हैं। अभक्ष भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना, किसी का धन वस्तु हड़प लेना, ये सभी शारीरिक पाप कहे जाते हैं। इनका फल बहुत भयानक होता है। अपने गुरु अथवा माता पिता की निंदा करने वाले महापापी नरक में जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों को कष्ट देने, शिव ग्रंथों को नष्ट करना भी महापाप माना जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन नहीं करते और नहीं शिवलिंगों को नमस्कार करते, वे भी नरक के भागी होते हैं। बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाले, गुरु सेवा से भी जी चुराने वाले, गुरु त्यागी एवं गुरु का अपमान करने वाले नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्या करने, मद्यपान करने, गुरु के स्थान पर बैठने और गुरु माता को कुछ दृष्टि से देखने वाले नरक में जाने के योग्य ही होते हैं। वेदों की जानकारी रखने वाले एवं पूजन आराधना को त्याग देने वाले, दूसरों को अवमान को हड़पने वाले और चोरी करने वाले सभी मनुष्य को अवश्य नरक में रहना पड़ता है। परमेश्वर का भोग करने वाले अथवा व्यभिचार करने वाले मनुष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं। यही नहीं, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर, कपूर, पट्टे, कस्तूरी आदि को कारण ही बेचने वाले मूर्ख मनुष्य को नरक अवश्य भोगना पड़ता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे ऐसे कृत्यों का वर्णन किया जो कि महापाप माने जाते हैं, जिनके कारण मनुष्य को घोर नरक और कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। पाप पुण्य वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, किसी भी बात पर घमंड या अभिमान करना, क्रोध, कपट व साधुओं से द्वेष करना, किसी अन्य पर अकारण कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष और बागीचों में लगे पेड़ का फल फूल टहनियाँ तोड़ना, हरियाली को उजाड़ने वाले, किसी को धन को लूटने वाले तथा किसी धन धान्य पशुओं को चुराने वाले, जल को पवित्र करने वाले, स्त्री और पुत्र को बेचने वाले, अपनी स्त्री की रक्षा न करने वाले, दान व न करने वाले, असत्य बोलने वाले, शास्त्रों के अनुसार कार्य न करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, पितृ यज्ञ देव यज्ञ न करने वाले, बेविचार करने वाले, भगवान में आस्था न रखने वाले सभी मनुष्य पापी कहे जाते हैं। पर स्त्री पर आसक्त होना, हिंसा करना, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पट्टियां, सिंग, काल आदि से मार्ग रोक कर दूसरों की सीमा हथिया लेना, पशुओं एवं नौकरों से बुरा व्यवहार करने वाले एवं उन्हें दंड देने वाले, भिखारियों को भिक्षा न देने वाले, भूखे को भोजन न देने वाले, शिव मूर्ति को खंडित करने वाले, गाय को मारने वाले, बूढ़े बल कसाईयों को देने वाले, दीन वृद्ध दुर्बल रोगी को सताने वाले, रागतों पर दया न करने वाले,
मूर्ख मनुष्य पाप के भागी होते हैं। अन्याय करने वाले राजा, ब्राह्मणों से कर वसूलने वाले, गरीबों से छीनकर धन एकत्रित करने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बढ़ई, वैद्य, सुनार, शिल्प करने वाले, ध्वजा बनाने का कार्य करने वाले मनुष्य भी पापी होते हैं। जो किसी अन्य स्त्री को चुराकर अपने घर में रखते हैं महापापी होते हैं। नीति के विपरीत व्यवहार करने वाले, घृत, तेल, अन्न, पेय, शहद, मांस, मद, कमंडल, तांबा, सीसा, रंगा, हथियार, शंख आदि की चोरी करने वाले वैद्य, वैष्णव नरकगामी होते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव आदि सभी पापियों को निश्चय ही पापियों को दंड देने वाले सभी के शासक यमराज हैं और मरने के पश्चात मनुष्य को यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। बिना प्रायश्चित किए पापों का नाश असंभव है। जो भी मनुष्य मन, वाणी, शरीर द्वारा जाने अनजाने में पाप करता है वह अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य ही भोगता है। नरक वर्णन 7वां अध्याय। सनत कुमार जी ने महामुनि व्यास जी से कहा, हे महामुने, इन संसार में पाप करने वाले सभी मनुष्य को यमलोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पुण्यात्मा जी उत्तर दिशा के मार्ग से यमलोक जाते हैं, जबकि पापी मनुष्यों को दक्षिण दिशा की ओर से यमपुरी जाना पड़ता है। वैवस्वत नगर और यमपुरी के बीच की दूरी 86,000 योजन की है। धर्मात्मा मनुष्य जो दयाली प्रवृत्ति के हैं सुगम मार्ग में से पहुंच जाते हैं, जबकि पापियों को बड़े कठिन मार्ग से जाना पड़ता है। उनके रास्ते में नुकीली कांटे, गर्म बालू और छुरिया जैसी नुकीले कंटक, कीचड़, सुइयां, अंगारे, लंबे अंधकार युक्त वन, बर्फीले मार्ग, गंध पानी, सिंह, भेड़िए, बाघ, मच्छर, अनेक तरह के जहरीले भयंकर कीड़े, सांप, सुअर, भैंस एवं अनेक भयानक जीव, भूत, प्रेत, डाकने, साकने उस पापी मनुष्य के रास्ते में कष्ट देने के लिए खड़े रहते हैं। वे पापी मनुष्य इतने भयानक रास्तों में यमदूतों को सहते हुए आगे बढ़ते हैं। भूख प्यास से व्याकुल नंगे शरीर वे यातनाएं सहते हुए रास्ते के तय करते हैं। पीड़ा की अधिकता के कारण रोते, चिखते, चिल्लाते हैं। उनके शरीर से खून बहता है और कीड़े उन्हें नोचते हैं, परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पासों से बात कर घसीटते रहते हैं। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्ग पर चलते हुए वे अपने यमलोक तक की यात्रा को पूरा करते हैं। वहां पहुंचकर यमदूत उन पापी मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमलोक में यमराज उन मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्य आत्माओं को यमराज प्रसन्नता पूर्वक उत्तम विमान में बैठाकर सादर स्वर्ग लोक भेज देते हैं, परंतु यदि उन्होंने कुछ भी पाप किए तो उन्हें उनका दंड अवश्य भोगना पड़ता है और अपने पापों को भोगने के पश्चात उन्हें यमदूतों द्वारा भेज दिया जाता है। परंतु ऐसे मनुष्य जो सदा ही पाप कर्म में संलिप्त रहते हैं को यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। यमराज भयंकर दाढ़ों वाले, विकराल भौहों वाले, अनेक भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, 18 हाथ वाले, काले भय सर पर बैठे अग्नि के समान लाल आंखों वाले, प्रलय काल की अग्नि में के समान तेजस्वी भयानक रूप धारण किए दिखाई देते हैं। पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं। तब भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। 8वां अध्याय। नरक की 28 कोटियां। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास, जब यमदूत पापी मनुष्य को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त पापियों को फटकारते हुए कहते हैं, पापियों, तुम अपने जीवन काल में सदा पाप कर्म करते रहे हो, अब उन पापों के फल भोगने का समय आ गया है। इस प्रकार पापी दुष्ट राजाओं को डांटते हुए कहते हैं, राज्य का सुख मिलने पर तुम अपने को सर्वस्व मानने लगे। इसी घमंड में मदमस्त होकर तुम अपनी ही प्रजा के साथ बुरा व्यवहार किया, उन्हें अनेकों तरह के कष्ट और यातनाएं दी। बुरे कर्मों को पाप मैल के समान अब भी तुम्हारे शरीर से चिपके हुए हैं। तब यमदूत चंड और महाचंड उन पापी राजाओं को उठाकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते ताकि पाप रूपी मैल जल जाए और फिर वहीं से उन पर वज्र का प्रहार करते। इस प्रकार की यातनाएं से उनके कानों से खून बहने लगता, वे बेहोश हो जाते। तब वायु का स्पर्श कराकर उन्हें पुनः होश में लाया जाता। तत्पश्चात उन्हें नरक रूपी समुद्र में डाल दिया जाता। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं जो कि घोर अंधकार में स्थित हैं। इन सब के 28 कोटियां हैं। घोरा कोटि, सुघोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, चोर रूपा, तला मया काल रात्रि, भयोत्तरा, चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहला, प्रचंड चंडा, नायका पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीष्म नायका, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश,
सुदीर्घ अखिलादृत समभीत समलाभ उग्र दिव्य प्रायः नाम ये 28 नरक कोटियां हैं जो कि पापियों को यातनाएं देने वाली हैं। इन नरक कोटियों का निर्माण पापियों को यातना देने के लिए ही किया गया है। इनके अतिरिक्त इन कोटियों के 5 नायक भी हैं। यही 100 रौरव प्राक 140 महानगरों को महानरक मंडल कहा जाता है। साधारण नरक गति 9वां अध्याय। इस विषय पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।